हाय, मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा आपके सर पर मंडरा रहे एक ऐसे खतरे की जो 53 साल से मंडरा रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं और अगले 47 साल तक वो खतरा बना रहेगा। क्योंकि हम बात करें एक ऐसी न्यूक्लियर डिवाइस की जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी पर खो गई है और उसमें 7 प्लूटोनियम के कैप्सूल्स हैं और उनकी ताकत इतनी है, हिरोशिमा पे जो बम फेंका गया था उसके जस्ट हाफ, आप समझ सकते हैं। और जो लोग गंगा किनारे रहते हैं उनको खतरा ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर वो डिवाइस और वो कैप्सूल फट जाते हैं, उनसे विकिरण होता है, तो वो बहते चले आएंगे ऋषि गंगा के थ्रू गंगा में, और गंगा जाएगी समंदर तक। जहां जहां गंगा बहती है वहां तक, और कहां पर उसका विकिरण होगा, कैसे वो फैलेगा, उसको लेकर तमाम सारे रिसर्च हो रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से बात की है। प्रधानमंत्री ने फिर एक बार उस तरफ कहा है। ये मामला 53 साल से कैसे चला रहा है वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये मामला है 1965 का। उससे पहले 1964 में जब चीन ने पहली बार न्यूक्लियर परीक्षण किया, तब अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता हुई। वो अपने आप को दुनिया का एक तरह से खुदा समझता है, उसको चिंता हुई कैसे इस पे नजर रखी जाए। क्योंकि भारत 1962 में चीन से युद्ध हार गया, तो शायद भारत की सरकार ने उसको सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट इस हिस्से के तौर पर आया कि चीन से ये खतरा ना बढ़ जाए, क्योंकि चीन ने न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया है। भारत को भी खतरा है, अमेरिका को भी खतरा है। तो सीआईए ने एक अपनी टीम भेजी, एक ऐसी सेंसर डिवाइस जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज को पहचान सके, ऐसी एक डिवाइस बनाई गई जो अमेरिका से भेजी गई। सीआईए की टीम आई और तय किया कि वो चीन पे अगर नजर रखनी है, उस प्रांत पे जो जिंगयोंग प्रांत था जहां पर नजर रखनी है, तो नंदा देवी, क्योंकि दूसरी तरफ चाइना है, वहां पर नजर रखी जा सकती है उस डिवाइस के थ्रू। और वो डिवाइस मैं आपको बता दूं 56 किलो की डिवाइस थी, सेंसर कर सकती थी न्यूक्लियर अगर एक्टिविटी कोई हो रही है। उस डिवाइस के 4 पार्ट थे। उस 4 पार्ट में एक पार्ट तो 56 किलो का वो डिवाइस था जो सेंसर को लगा के चेक करता है। दूसरा एक एंटीना था जो 8 से 10 फुट ऊंचा एंटीना था। तीसरा जो पार्ट था वो ट्रांस रिसीवर्स थे, जो अगर कहीं न्यूक्लियर एक्टिविटीज, कोई न्यूक्लियर परीक्षण होता है तो उसको चेक करने के लिए उन एंटीनास के थ्रू रेज आती हैं, वो एंटीनास लेता है और वो रिसीवर्स के थ्रू उस डिवाइस में जाते हैं और वो नतीजे देती है। चौथी जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा जो उस पूरी जो मशीन थी, उपकरण था, इसका जो पार्ट था वो था जनरेटर। यानी अगर आप उसको नंदा देवी पे लगा दें तो वो डिवाइस कैसे लगातार चलती रहे और उसको बाहर से एनर्जी ना देनी पड़े, इसलिए न्यूक्लियर पदार्थों का यूज किया जाता है। प्लूटोनियम का यूज किया गया। 7 कैप्सूल ऐसे लगाए गए उसमें, जिनमें कि इतना रेडिएशन हो सकता है जितना कि हिरोशिमा में हुआ था, उससे जस्ट हाफ हो सकता है। तो जब ये उपकरण बन के तैयार हो गया तो तय किया गया कि सीआईए उसको नंदा देवी पे लगाएगी। आपको मैं बता दूं कि 25,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई है नंदा देवी की, और उसके लिए नाम चुना गया मनमोहन सिंह कोहली का। कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली वो उस टीम के लीडर थे जो 4 साल पहले उस वक्त भारत ऐसे चौथा देश बना जिसने एवरेस्ट पे फतेह पाई। तो कुछ समय पहले ही वो फतेह पाई थी और उस वक्त उनको अर्जुन पुरस्कार मिलना था। खैर 1 साल बाद 66 में तय हुआ था। लेकिन 23 जून 1965 को पहले इंडियन टीम को सीआईए की टीम के साथ एक मॉक ड्रिल करने भेजा गया। अलास्का में जो माउंट मैकिनले है वहां पर ये मॉक ड्रिल की गई। ये देखा गया कि हम कर सकते हैं कि नहीं, उन परिस्थितियों में इसको वहां लगा सकते हैं इस डिवाइस को कि नहीं। फिर उस डिवाइस को मैं आपको बता दूं कि जो प्लूटोनियम था जब इंडिया में लगाया गया तो अक्टूबर में, ये 18 अक्टूबर 1965 की बात है, जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो इंडिया की आईबी की टीम और कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली थे, क्योंकि उन्हें पहाड़ों का अच्छा खासा अनुभव था। उनके साथ कुछ बुद्धिस्ट जो शेरपा थे उठाने वाले थे, उनमें सब भी एक जिंदा है। मनमोहन सिंह कोहली भी अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जिंदा हैं और 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं। तो जो शेरपा गए थे सामान उठा के उस टीम के साथ, उन्होंने उस जो न्यूक्लियर डिवाइस, न्यूक्लियर जनरेटर था जो न्यूक्लियर डिवाइस से चलने वाला, प्लूटोनियम से चलने वाला, उसका नाम रखा था रिनपोचे, गुरु रिनपोचे, जो बुद्धिस्ट गॉड होते हैं। ऐसे में तो उस वक्त आप समझिए क्या हालत रही होगी। अचानक से लोग गए होंगे जब वो 24,000 फुट पर जो उनका चौथा कैंप था नंदा देवी का, वहां पहुंचे। वहां पर जाके मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया 24,000 फुट पे इतना। अब ऐसे में मनमोहन कोहली जो थे उनके टीम लीडर, उनको लगा कि या तो लोग बचाएं या मशीन बचाएं। हालांकि काफी हद तक काम हो गया था,
बस चोटी पे एक तरह से पहुंचना था, उसको वहीं लगाने की भी कोशिश हुई लेकिन लगा के नहीं हो पाएगा। उन्होंने उसको वहीं दबाया, चारों पार्ट उस वक्त अलग अलग थे, दबाया और वो लोग जान बचा के वहां से किसी तरह से निकल आए। उस वक्त निकल आए, भूल गए, लेकिन फिर जाके उन्होंने कोशिश की। 66 में उनको अर्जुन अवार्ड मिलना था एवरेस्ट जाने के लिए उनकी टीम को, लेकिन उनको सरकार ने कहा कि नहीं, आपको फिर जाना है, क्योंकि इतना सारा प्लूटोनियम था उसमें कि जितना हिरोशिमा पे बम फेंका गया था उसका जस्ट हाफ। तो ऐसे में सरकार को चिंता हुई, अमेरिकी सरकार का दबाव पड़ा, फिर से टीम में गई 66 में, कोशिश किया कि वो ढूंढा जाए लेकिन नहीं मिला। ऐसे में कई बार कोशिश हुई है कि जाके उस उपकरण को, खास तौर पे वो जो 7 कैप्सूल है प्लूटोनियम के, उनको ढूंढा जाए और एक तरह से सुरक्षित फील कराया जाए, लेकिन वो बर्फ में कहीं दब गए हैं। और अगर वो ग्लेशियर में रहे, जैसा मनमोहन कौली बताते हैं इंटरव्यूज में कि 100 साल उस कैप्सूल की बेसिकली एज होती है, और अगर 53 साल गुजर चुके हैं तो 47 साल और बचते हैं, तब तक जान पे खतरा मंडराता रहेगा। कई रिसर्च लैब ने कोशिश किया कि उस बीच बीच में गंगा के पानी में कहीं प्लूटोनियम तो नहीं आ रहा है, उसको चेक किया जाए, विकिरण तो नहीं आ रहा है, चेक किया जाए। कई बार, एक बार पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखे तो बाकी लोगों ने खारिज किया। कई तरह की किताबें लिखी जा चुकी हैं, मनमोहन कौली खुद किताब लिख चुके हैं, जो उस टीम में एक डॉक्टर गया था उसके साथ मिलकर। और अब पता चला है कि हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर है, ग्रेग मैकलन, वो फिल्म बनाने जा रहा है, 2020 मार्च में रिलीज होनी है। रणवीर कपूर की मां से बात हो गई है, मनमोहन कौली का किरदार रणवीर कपूर कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। इधर प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि उसको फिर से ढूंढने के लिए एक सर्च अभियान चलाया जाए। क्या पता कल को वो विकिरण लोगों तक पहुंचे गंगा के जरिए, और आप सोचिए लाखों मौत हो सकती हैं उससे। बड़ी सीक्रेट और मिस्ट्री है ये, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एक तरफ फिल्म बन रही है और एक तरफ फिर से सर्च जारी है। अगर उसके बारे में और कुछ पता चला तो आपको बताएंगे। ये थी एक दिलचस्प कहानी जो हम आपके सामने लेकर आए। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियां, तमाम बातें आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।